season 4 has this क्या गर्दा उड़ा, क्या बोलते हैं, गर्दा उड़ेगा। अभी गर्दा उड़ेगा, तो अभी हम गर्दा उड़ाएंगे। हमारा एक तो सबसे बड़ी बात है, हमारा जो राइटर है ना, उससे अच्छा राइटर मैंने कहीं देखा नहीं। हर एक इंसान जो है वो पॉलिटिक्स से दूर नहीं जा सकता है। पॉलिटिक्स में भी कॉमेडी है ही है, उससे बड़ी बेहतरीन चीज़ तो होती नहीं है। वो अभी भी नहीं, 10 साल बाद भी रहेगी। तो पहली बार रैली में गया, तो रैली में बहुत बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे, नाम नहीं लूँगा। तो आलू पूरी मिलता है ना, आलू पूरी दे दे के क्राउड बुलाया जाता है। कोई भीड़ अपने नहीं आती है, सबको ट्रक भर भर के आलू पूरी खिलाया जाता है, तो भीड़ आती है। तो मैं यही देखा हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बाइंग क्लोथ्स एंड ज्वेलरी तो अभी बहुत महंगा हो गया सोना, सो आई कीप ऑन बाइंग, आई हैव बीन बाइंग। अब मैं जो मुझे रोल मिलते हैं वो तो गांव वाले रोल मिलते हैं, ऐसे वाले, तो मैं अपने कपड़े कहाँ पहनूँ, जगह ही नहीं मिलती। सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग, अगर मेरे को अभी फर्स्ट टाइम एक ग्लैमरस रोल आया, मैं इतनी खुश, डायरेक्टर ने कहानी बताई कि यू आर यू ड्रेस अप लाइक यू। आई सेड मत सुनाओ, आई विल डू इट। Be the stars, be the script, or be the luck you say, or the audiences. There's no benchmark कि ये होगा तो ऑडियंस पसंद ही करेगी। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऐसा लगता है ये तो कमाल होगा और लोगों को वो अच्छा ही नहीं लगता है। जीतू के हम तो पूरा है फैन रहे हैं पहले से, पंजाब चाहे छोड़ दीजिए, उसके पहले से जीतू में खड़े हो जाते हैं ना, उस पर मैंने भी देखा ना यार, मैंने कहा ये जो है जीतू भैया ऐसे आवाज आती है। हाँ, जीतू भैया आवाज आती है, पता नहीं कहाँ इवन हाँ, जब हम लोग शुभमंगल ज्यादा सावधान कर रहे थे बनारस में, एवरीबॉडी वाज इन बनारस shouting, जीतो भैया, जीतो भैया। बस। Hi, this is Samina Sheikh here, and with me right now I have two teams of Panchayat. So join me as I welcome both of them only on Zoom. Their names are very unique, I must say that. Locky versus Cooker, and काफ़ी यानी ट्रेलर भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और जैसे जैसे सीजन बढ़ते जा रहे हैं आप लोग का कंपटीशन भी काफ़ी अनोखा होते जा रहा है। सो टेल मी समथिंग अबाउट दैट, यू नो, स्टार्टिंग विथ यू मैम। देखो अभी सीज़न 4 आने वाला है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ऑडियंस को अपने साथ लाने के लिए, है ना, नहीं तो बंद कर देंगे प्राइम वाले। तो हमारा एक तो सबसे बड़ी बात है, हमारा जो राइटर है ना, उससे अच्छा राइटर मैंने कहीं देखा नहीं। He comes up with this season 4 is hilarious. It's hilarious. हम करते करते ही हंसते रहते थे, वो क्या लिखता है। So basically and every season has something new. So the same way season 4 has this क्या गर्दा उड़ा, क्या बोलते हैं, गर्दा उड़ेगा। अभी गर्दा उड़ेगा, तो अभी हम गर्दा उड़ाएंगे। So it's great fun. So I think audience would also like it and participate in it. Yeah. Do you also pressure कितना है कुकर के ऊपर? देखो प्रेशर तो है ही है, प्रेशर तो मेरे ख्याल से हमारा तो प्रेशर है ही है। मेरे ख्याल से वो दो सारी एक्टर्स का और पूरी टीम का एक, वो जैसे नीना जी ने बोला कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जब तक ऑडियंस का एक्सेप्टेंस नहीं होता है तब तक वो फिर मेहनत भी बेकार हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो जो हार्डवर्क है वो तभी काम करता है जब ऑडियंस उसे पसंद कर लेती है। तो वो एक प्रेशर तो रहता है कि राइटर ने बेस्ट स्क्रिप्ट दे दी, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा डायरेक्ट कर दिया, पूरी टीम में सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन नतीजा क्या है, तो वो एक प्रेशर तो रहता है। और लोग पसंद करते आ रहे हैं, तो वो एक बहुत और प्रेशर हो जाता है कि वो चीज़ हम माइनस में ना जाएं, एटलीस्ट वो तो मेंटेन रहे हमारा, वो एक प्रेशर तो है। एक बात मैं कहूँगी, उसके बाद मैं चुप हो जाऊँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे अनुभव से, एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है, जब एक्टर्स अपना काम एंजॉय करते हैं सेट पे, तो ऑडियंस भी इंजॉय करती है। अगर एक्टर थोड़े हेजिटेंट हैं या उनको पसंद नहीं है पर करना है तो कर रहे, ऑडियंस को पता चल जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। But as this show, you know, and over the time which we have seen, it not only touches the comedy aspect of it, but also, you know, the attribution is there for politics. How the blend for both, you know, politics and comedy has worked? वो क्या है कि इंडिया में भी ये दुनिया है ही है, हर एक इंसान जो है वो पॉलिटिक्स से दूर नहीं जा सकता है।
पॉलिटिक्स में भी कॉमेडी है ही है, उससे बड़ी बेहतरीन चीज़ तो होती नहीं है। वो अभी भी नहीं, 10 साल बाद भी रहेगी। तो वो उसको लेके, और अब जब जहाँ पे इस कहानी के जिस उसमें है हम लोग सीज़न 4 में, वो सही जगह पे सही टाइम पे हो रहा है। कभी कभी किसी कहानी में ना कुछ चीज़ें कहीं और हो रही होती हैं, होना कहीं और चाहिए होता है। जिस तरीके से हमने सीज़न 1, 2, 3 हमने जिस तरीके 4 में आके जब आया है इलेक्शन, तो सच में आया है फिर, और उस तरीके से लिखा गया, उस तरीके से कहा गया है। चंदन ने इतना अच्छा लिखा है कि सब, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर एक आदमी जो पॉलिटिक्स जानता है, 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, वो उसको जानता है कि यही होता है। उस लेवल की पॉलिटिक्स में यही होता है जहाँ पे हम लोग कहते हैं, उसमें मज़ा ही आता है। क्योंकि नेता लोग रोज ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ कॉमेडी। मेरा है ना, इसको मैं बोलती हूँ कि आजा फिर पार्टी छोड़ दे, ऐसे ही होता है। राइट राइट। हाँ, खाना बड़ा अच्छा है, रोज मिलता है कुछ है, तो वो नहीं, बोलती मैंने है, कहा, रोज- मिलेगा पार्टी छोड़ दे, रोज दल बदल ले। रोज आया करो, तो बोला अगर मैं रोज आऊंगा तो उसके लिए दल बदलना अच्छा, यही पड़ेगा। बोलेगा ना, अपना डायलॉग बोल। बोलो कि मतलब दल बदलना दल पड़ेगा। बदलने वाली बातें हैं, बहुत सारी तो चीजें वो मैम कहती है तो बदल ले, तो ठसका लग जाता है। वही ना। और समोसा और आलू की भी काफी यानी बहुत झगड़े बढ़िया नोक-झोंक है। चल रही है। समोसा आलू तो बहुत किसी का बहुत समोसा बढ़िया है है तो वो। किसी का ये आलू आलू हमारा है, समोसा वो लोग बांट रहे हैं, लेकिन आलू उसके अंदर हमारा है। मतलब एक दूसरे के ऊपर किया जा रहा किया है, जा रहा है। और कि देखो उसमें- इन्होंने कुछ किया है तो हम उसको और ऊपर से और कुछ बेहतर और कर एक दें। जो पॉलिटिकल सर बोल रहे हैं ना, वो एक अंडरलाइन कि कुछ भी कोई अकेले नहीं करता है, पार्टियां सब मिली जुली रहती है। आलू हमारा समोसा के बाहर का अब जैसे कि लौकी है तो लौकी को कुकर में ही पकना कुकर होगा में ना हाँ, कहीं ना बहुत कहीं। प्रेशर है कुकर का तो। हाँ, बहुत प्रेशर। खतरनाक वाला प्रेशर है। ऑन दिस सेट, यू नो, इन केस इफ कहीं ना कहीं जब आप लोग यानी काम करते हो तभी नोक-झोंक होती थी, झगड़े होते थे, यानी कर रहे थे तुम लोग शूट के लिए, बट यू नो कहीं ना कहीं ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया कि चलो झगड़ा कर ही लेते हैं। नोक झोंक तो पता Real नहीं, झगड़े life बहुत यानी। होते हैं। लड़ झगड़ के ही बनाते हैं। Now I want to know कि किसके ज्यादा झगड़े नहीं होते नहीं, थे। देखो हमारे झगड़े स्क्रिप्ट को लेके नहीं होते, हमारे झगड़े होते हैं 47 डिग्रीज में कैसे शूट करेक्ट। ऐसे झगड़े होते हैं। कई बार अगर ठंडे में शूट किया तो एक होटल में 4 दिन, एक फिर चेंज करके दूसरे होटल में 1 दिन सबने किया। तो ये हमारी तकलीफ होती है क्योंकि हम रियल लोकेशन पे शूट कर रहे हैं। आपस में एक्टर्स में ऐसा मतलब नहीं है, और अगर वो होता तो इस समय ऐसे बात होती ही नहीं। और हम लोग को फिर तभी तो ऐसे पता कुछ चला इस बात बार होती। बहुत शादियां लोग कर रहे हैं आजकल इंडिया में। शादियां भी तो इतनी सब शादियां booked कौन थे। करता है भाई? लोग जो है हिंदुस्तान में पागलों की तरह लोग शादियां कर रहे हैं। कुछ हम लोग जिस टाइम पे थे, कुछ उस ईयर 68 लाख शादियां 68 या 71 शादियां लाख थी की इस शादी, सीजन में। तो हर दिन शादी कर रहे हैं और हर दिन वो आदमी खा रहे हैं, पका रहे हैं। मतलब मुझे लगा यही काम बचा है क्या इंडिया में? देन आई शादी सेड कर मेरे रहे को हैं। ऊपर वाले फ्लोर में 2 रूम तक आवाज ना आए, यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वेरी स्ट्रेसफुल। हाँ, मतलब बहुत होटल बदले। होटल चेंज कर दिया कि शायद यहाँ और इस बार आराम मिलेगा, सबसे- वहीं पता चला आज यहाँ भी बारात है। और सबसे ज्यादा तो ये था कि गर्मियों में हमने स्वेटर स्वेटर पहना है। जो सबसे ज्यादा इस बार था। I'm sure that must be very Yes. यानी और उसमें देखो, उसमें पता है क्या होता था, इनको हाफ ही स्वेटर क्यों पहना है? क्योंकि सबसे लड़के ज्यादा आप ही लोगों को- करती थी। वही तो, तभी तो बोल रही हूँ कि मैं कहती थी लेकिन मैंने क्यों स्वेटर पहना है, इसने तो हाफ ही स्वेटर पहना है, इसका तो स्वेटर फटा है, इन्होंने खाली शॉल ओढ़ा है। हाँ, मैंने तो मैम, कहा वो तो लुक टेस्ट हो भैया गया मेरे को शॉल उड़ा दो, मैं स्वेटर नहीं। मैम वो लुक टेस्ट फाइनल है, ये होता था कुछ अरेंजमेंट्स होते थे अगर स्वेटर पहनो तो यानी एसी यानी बहुत ज्यादा लाउड यानी हो गया, चल गया पूरा। कहाँ? ऐसे कुछ हम तो arrangements गाँव नहीं। में हम तो real गाँव में location- शूट करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ की छांव में बैठ जाओ। आप लोग खुद पर्सनली यानी जब यू नो व्हेन इट कम्स टू चूजिंग लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू ऑल कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग, या कुछ ऐसे क्वालिटीज जो यानी बोलते हैं ना कहीं होना चाहिए? मैं तो सबसे ज़्यादा देखती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ, जब अगर मैं मुझे वोट डालना है, कि जैसे हमारा मैं जुहू में रहती हूँ, तो हमारे बीच पे जाते हैं तो एक है ग्रुप जो सफाई करता है, तो मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने पहले क्या काम किया है, ये मेरा मेन क्राइटेरिया है। व्हाट अबाउट यू? मुझसे पूछना पैसे सीरियस वाला कि वैसे, मतलब seriously किसी मस्ती वाला भी चलेगा, एक्चुअली वो बेटर रहेगा। हमें लगता है कौन कौन आजकल क्या क्या खेल के नहीं कहते हैं, कॉमेडी होता है ना, मतलब कि आजकल किसका चल रहा है कॉमेडी। क्योंकि एक नेता किसी भी तरीके से किसी भी दुनिया में कुछ भी बोल के निकल जाता है, फिर हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ गया, फिर चला जाता है, फिर दूसरा आता है। तो ट्रेनिंग जो है ना बड़ी अच्छी है। मैंने आज तक कोई सीरियस पॉलिटिशियन नहीं देखा जो कहे फिर करके फिर नहीं कहते, नई नई चीज़ होती है।
वो अपनी बात ऐसे, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बात है कि आज आपने इनको वोट दिया, वो सुबह दूसरी पार्टी में चला गया, उससे लोग ट्रेन भर के ले जा रहे हैं, कोई जहाज में लेके चला जा रहा है। ये कॉमेडी है ना। वो बेचारे 6 साल के बच्चे थोड़ी नहीं हैं, पर उनको देखा आपने, पुलिस घेरे हुए हैं, वो कहीं छुपे रहते हैं किसी किसी उसमें रिजॉर्ट में, वहाँ से बस में लेके जाया जाता है। ये अपने आप में हंसी है ये कॉमेडी है। हाँ, कि भाई कहाँ जा रहे हैं ये, अभी कल कहाँ थे, उनका बच्चा उनको ढूंढ रहा है, बेटा झूठ बोला पापा तो यहीं पर हैं तो पापा कहीं और चले गए, दूसरी किसी जगह भी मिल रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि ये अलग सही है, मजाक मतलब है, कंटेंट है उसमें। Content है. What about you, Jitendra? मैं तो बिल्कुल पॉलिटिकल परिवार से मैं पला बड़ा हूँ, तो मैं तो उस पॉलिटिक्स से काफ़ी वाकिफ़ हूँ और काफ़ी थक गया हूँ कि हाँ मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है। तो उसका जो कंटेंट है उससे मैं दूर रहता हूँ, मैं वोट करने जाता हूँ, दैट्स इट। उतना ही पॉलिटिकली इन्वॉल्व हूँ मैं, वोट करता हूँ, और बाकी क्या चल रहा है, कंटेंट क्या चल रहा है, लोग किसी ने क्या बोला, फिर उसको कैसे किसी ने उस पर आर्ग्यू किया, उससे मैं दूर रहता हूँ। Ma'am. मेरा बहुत कुछ वैसा ही हिसाब किताब है, क्योंकि मैं तो जिसका जो न्यूज़ देखती हूँ मुझे लगता है हाँ ये भी सही कह रहा है, दूसरे का बोलती हूँ ये भी सही कह रहा है, तो नहीं समझ में आता है। और इतना बेसिक मुझे मालूम है तो सब एक ही जैसे, तो 19-20 ही फर्क होता है, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में It's आता। like एक ही थाली के चट्टे बट्टे में. हाँ वैसे ही होते हैं। मुझे ये समझता है एवरीबडी जस्ट पॉइंट आउट द अदर पर्सन। हम अभी की बात कोई करता ही नहीं है, आज की बात करेंगे तो पता नहीं कहाँ की, तो वो मुझे लगता है पता नहीं उस वो ही चीज़ करे जा रहे हैं, वो छोड़ दो ना। तो इसलिए मुझे लगता है सर ने भी बोला ना, सीरियस गेम है ही नहीं वो। हाँ मतलब हाँ मतलब वही है कि वोट मैं भी देता हूँ कि जो लगता है कि हाँ इस बार हमारे एरिया में ये हैं और इन्होंने पीछे कुछ काम किया है, या उनसे उम्मीद होती है कि शायद, क्योंकि उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मैं इस चीज को मानता हूँ। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वही है कि मैं वोट करने से पहले यही देखता हूँ कि भाई इन्होंने क्या किया है पीछे, और क्या इनके अंदर ये संभावनाएं हैं कि ये हमें कहीं और लेकर जाएं या पहुंचा पाएं। तो बस यही, बाकी उतना डिटेल्स में तो दुर्गेश भाई आप बताएं। मैं 3 साल का था तो पहली बार रैली में गया, तो रैली में बहुत बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे, नाम नहीं लूँगा। तो आलू पूरी मिलता है ना, आलू पूरी दे दे के क्राउड बुलाया जाता है। और उसके बाद फिर अभी भी जाता हूँ, बहुत बड़े प्रधानमंत्री आते हैं, कोई भीड़ अपने नहीं आती है, सबको ट्रक भर भर के आलू पूरी खिलाया जाता है तो भीड़ आती है। तो मैं यही देखा हूँ। और वैसे मैं ये देखा हूँ कि जाइए पीठासीन अधिकारी होता है, ये है, ये वोट डालेंगे, 500 रुपया लो ढाट। हमने ये भी देखा है गांव में, भटर 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 वोट डाल दो ये जीत गया। तो ये सब हमने देखा है, तो हम वही सब इसमें यूज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट आई मीन काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये, पीछे का उन्होंने पूरा माहौल बता दिया कहीं ना कहीं। बट नीना मैम, आई हैव टू टेल यू दिस, दैट टच वुड द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर डूइंग, यू आर इवॉल्विंग विद एवरी कैरेक्टर, बीट मेट्रो इन दिनों, बधाई दो, इवन पंचायत, what is inspiring you, and how are you evolving as an actress? I have to ask you. देखो, आप इवॉल्व तभी हो सकते हैं जब आपको काम मिले, घर बैठे तो इवॉल्व होंगे नहीं। तो मुझे बहुत लेट काम मिला, तो अब लेट काम मिला है तो आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो अभी भी भूख तो है, भूख तो इसकी रहती है, हम सबको भूख है, हम सब भूखे हैं, और आए और काम मिले। तो यही है कि अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि उम्र भी हो गई है कि अगर प्रोजेक्ट आए तो ऐसा ना हो कि हम कर ना सकें। सो जैसे आज मैं तबीयत ख़राब हो गई रात को, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो गलत बात है, मेरे आज इंटरव्यूज़ हैं तो मैं ख़राब नहीं कर सकती। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस करके मैं अपना ध्यान रखती हूँ, और जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उसमें आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट। That's very interesting. And also, ma'am, your fashion statement is making the noise on the social media. आज मैं बड़ी सभ्य बन के आई। Yes, but even your Metro Indian look was so beautiful. You were looking so good. It was your birthday special look. Who is your inspiration? Like someone you have looked up to, as your fashion icon over the years. क्योंकि आपकी styling को लोग अब देखना यानी चाहते हैं all the more. I do my own styling. अच्छा. Yeah,
आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बाइंग क्लोथ्स एंड ज्वेलरी तो अभी बहुत महंगा हो गया सोना, सो आई कीप ऑन बाइंग, आई हैव बीन बाइंग। अब मैं जो मुझे रोल मिलते हैं वो तो गांव वाले रोल मिलते हैं, ऐसे ऐसे वाले, तो मैं अपने कपड़े कहाँ पहनूं, जगह ही नहीं मिलती। सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग, अगर मेरे को अभी फर्स्ट टाइम एक ग्लैमरस रोल आया, मैं इतनी खुश, डायरेक्टर ने कहानी बताई कि यू आर यू ड्रेस अप लाइक यू। आई सेड मत सुनाओ, आई विल डू इट, यू नो, आई डोंट गेट टू प्ले मी। मसाबा छोड़ के मैं सब ऐसे ही वध में देख लो, और जितने भी मैंने प्रोजेक्ट किए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने बोला कि मैं अपने कपड़े पहनूंगी, मैं और कहाँ दिखाऊं अपने कपड़े पहन के, यहाँ तो मुझे ऐसे पहनने पड़ते हैं, तो कहाँ दिखाऊं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड and I'm styling. I get up in the morning because I sleep early. It's a very funny thing. I sleep early by 10:30. तो मैं कई बार 5 बजे 5:30 ऐसे उठ जाती हूँ। क्या करो? I do styling. अर्ली मॉर्निंग। हाँ, what to do ना? हाँ, अर्ली मॉर्निंग और क्या करोगे? करेक्ट। तो मैं अपना जहाँ रूम में कपड़े हैं वहाँ जाती हूँ, स्टाइलिंग करके फ़ोटो खींच के रखती हूँ। कल को मुझे ऐसा कहीं कुछ जाना हो आए, तो ये पहन लो। जाना हो तो ये पहन लो। So and I enjoy that. So I do my own styling. एंड यू एंश्योर कि भैंस आसपास नहीं रहे पिक्चर क्लिक करने के टाइम भैंस भी है तो क्या फर्क पड़ता है? भैंस वाला पिक्चर is क्लिक करने के hilarious. टाइम It's very good. भैंस वाला is hilarious. Yeah, that entire pun has come out very well, I feel. Yeah. But to you also, Faisal, like you kind of credit Panchayat for your, you know, the recognition what you have got. But at the same time, you have been offered some like very brilliant, you know, roles also on OTT. Do you feel that now kind of, you know, because people know your work, अभी recognition मिलना, अभी काम मिलना थोड़ा सा सफल रहा है, या even now like it's a struggle? काम अपने हिसाब से सही है जो चल रहा है अभी, जो भी है, और जो कर रहा हूँ मुझे सही लग रहा है। वो कहानी के हिसाब से करेक्ट चीज़ें मिल रही हैं, कर रहा है। यह है कि अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो किस्मत की बात है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ, अभी हम लोग परसों नरसों ही एक फिल्म ख़त्म करके आए हैं। तो पता नहीं था कि जाते हैं आप लोग, कोई कहानी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो फिल्म बनते बनते दिखने लगती है कि यार ये जो है कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो किस्मत का पार्ट है। मुझे लगता है कि जितना भी अभी कर रहा हूँ, जितना भी आगे भी होगा, लोग अच्छे मिले तो फिल्म सही बन जाती है। मैम ने कहा ना, कभी कभी जाके सेट पे पता लगता है कि ये हो रहा है ना, तो डर लग जाता है गए अब, क्योंकि फिर वो दिख जाता है काम में भी, चीज़ों में भी। पर अच्छा जो हुआ अच्छा हुआ है, और अच्छा होगा भी, मज़ा आ रहा है। Even Panchayat, again, people know you for your work, you know, through Panchayat. Like even now, if I introduce you to, you know, places, people say, "अरे जितेंद्र Panchayat वाला actor." नहीं ऐसा नहीं, उसके ऐसे पहले बोलते भी, but no, he's done like, yeah, he's done like other movies, like, you know, शुभ मंगल जीतू के सावधान हम लोग also. पूरे हैं, फैन रहे पहले से। पंचायत छोड़ दीजिए, उसके पहले से जीतू भाई खड़े हो जाते हैं ना, तो मैंने भी देखा ना यार, मैंने ये जो है जीतू भैया ऐसे आवाज आती है। हाँ, जीतू भैया आवाज आती है, पता नहीं कहाँ इवन हाँ, जब हम लोग शुभ मंगल ज़्यादा सावधान कर रहे थे बनारस में, और कोई कौन सी फिल्म आई थी, मानवी वाली ना, मानवी वाली, हाँ, हमारे को स्टार है मानवी, तो उसकी फिल्म आई थी, तो हम लोग जब सब देखने गए थे, तो एवरीबडी वाज इन बनारस शाउटिंग जीतो भैया, जीतो भैया। बस हाँ, आवाज दे ये दे। कैसे जीतू भैया एकदम पॉपुलर जो हो गया नहीं, उसके बारे में कहने स्टोरी बताइए कुछ, अगर आपको पता हो तो। नहीं वो तो आई थिंक जो कैरेक्टर प्ले किया कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया के नाम से, तो उस वजह से वो चीज़ पॉपुलर हुई। पर आई थिंक जैसे मैं इनिशियल डेज में लोग मुझे बोलते थे कि जो तेरे कैरेक्टर्स के नाम दें उससे अच्छा जीतू दे देते हैं, वो जल्दी जुबान पे आता है और जल्दी याद रहता है। आई थिंक वही एक रीज़न है कि ऑडियंस को वो नाम कनेक्ट कर जाता है। भैया है तो फिर वो और होमली हो जाती हैं चीज़ें। तो आई थिंक वो एक रीज़न है कि वो टर्म लोगों ने पकड़ ली और उस नाम से बार बार बुलाते हैं। बट आई थिंक हाँ, मतलब आई वाज वेटिंग कि जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, आई थिंक वो जो लेटली पंचायत है या कोटा फैक्ट्री है, उनमें जिस तरह का काम मुझे जिस तरह की स्क्रिप्ट अच्छी लगती थी या जिस तरह के सीन्स अच्छे लगते थे, वो मुझे पंचायत या कोटा फैक्ट्री के ज़रिए करने को मिला। तो मैं ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं मेरे पास। तो आई थिंक वो ही फिर लोगों को ज़्यादा कनेक्ट कर रही हैं। एंड जो उससे पहले भी चीज़ें हैं, जो उससे पहले की जो जर्नी रही है, जो हम यूट्यूब पे स्केचेस बनाते थे, आई थिंक उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है कि लोग पहचानते हैं, उससे बहुत बड़ा ऑडियंस क्रिएट हुआ है। और वही है जो पंचायत उन्होंने पंचायत उतना पॉपुलर किया है। लाइक पहले जो यूट्यूब की जो ऑडियंस थी वो बहुत कॉर्पोरेट में जो काम करते थे या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो लोग होते थे। एंड उन्होंने देखा है, वो लोग
ऑब्जर्व करते थे कि अच्छा मेरा ट्रैक क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जब पंचायत आया तो उन्होंने अपनी फैमिली में वो चीज़ इंट्रोड्यूस की कि अच्छा ये एक है और बहुत बढ़िया फैमिली के साथ बैठ के देखने वाला शो आया है। सो एक पूरी जर्नी का साथ रहा है कि पंचायत भी को जो प्यार मिला है वो कनेक्टेड है उस जर्नी से। तो आई एम रियली ग्लैड कि वो हुआ, जो मैं जिस तरह का मैं एक्टर बनना चाहता था, जिस तरह की कहानी मैं कहना चाहता था, वो हो रही। Last questions to all three of you. First to you basically, that when we speak about recognition of work, you recently also said that globally कई बार हम लोग प्रेजेंट करते हैं BAFTA awards पे, and you have been a part of global recognition, पर काम मिलने में दिक्कत होती है. What leads to that? Do you understand like क्यों वो hiccup होता है कहीं ना कहीं? See, I think that is because each and every project, each and every character can't be a hit or can't be so popular. पंचायत और 5 बार बनाओगे या कुछ और करोगे, बार बार पंचायत भी नहीं बनेगी, बार बार कोटा फैक्ट्री नहीं बन पाएगा, तो क्या होता है वो कोई जो प्रोजेक्ट होते हैं, बी द स्टार्स, बी द स्क्रिप्ट और बी द लक यू से और द ऑडियंसेस, देयर इज नो बेंचमार्क कि ये होगा तो ऑडियंस पसंद ही करेगी। एट टाइम्स ऐसी कोई चीज पसंद कर लेती है, जैसे गुल्लक, इसको 1.5 साल लग गया था, नहीं हमको लगा था कि पता नहीं एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, और वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हुआ। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऐसा लगता है ये तो कमाल होगा और लोगों को वो अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसलिए ना एक प्रोजेक्ट की वजह से ये कभी नहीं होता है कि अब सेट हो गया है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई एक्टर्स जर्नी इज ऑलवेज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड दे ऑलवेज हैव टू बी ऑन टोस। जैसे नीना जी ने भी अभी बोला ना कि आपको अपने को अभी फिट रखना ही है, किस दिन कौन सा काम मिल जाए यू नेवर नो। सो ये मैंने अपनी जर्नी में ये देखा है कि ऐसा कभी नहीं होता है, या और बड़े एक्टर्स को भी मैंने, पीपल आफ्टर विनिंग नेशनल अवार्ड आल्सो आर सिटिंग होम एंड दे डोंट हैव वर्क। सो इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। To both of you, even Durgesh, the same question. Durgesh, आपने बोला भी कि 1.5 years तक का भी काम नहीं मिला है, and you have found difficult to even have your own earnings. आपके लिए कैसी रही है जर्नी? देखिए मैम, मैं आराम नगर रोज जाता हूँ, मतलब कि भाई मेरे लिए कुछ काम है कि नहीं है ये पूछने के लिए आज भी जाता हूँ। लेकिन वो 1.5 साल मुझे बाद में पता चला कास्टिंग वालों कि अब आपका एक स्टैंडर्ड ऊपर हो गया है, आपका कास्टिंग पीपीटी में जाने लगा है कि इस लड़के को लो। अब ये नहीं होता कि दुर्गेश का ऑडिशन लो, अब होता है कि दुर्गेश ये 10 दिन का कैरेक्टर है, इसमें दुर्गेश को लो। तो उस ट्रांजिशन हुआ है मेरे लाइफ में। तो उस चीज को समझने के लिए मैंने जो वो दिया, वो तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बताया जिनके साथ हम शूट कर रहे थे, कि दुर्गेश 140 करोड़ लोग हैं, 5 लाख लोग मेरे यहाँ आता है, मैं किसको काम दूं, किसको NSD पास आउट 2500 लोग हैं मुंबई में, किसको काम दूं, और सब मेहनती हैं, सब टैलेंटेड हैं, किसको काम दूं। तो इसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है, 3 बार मेहनत और 1 बार किस्मत। जब तो होगा तो मतलब मेहनत कीजिए और किस्मत साथ दे देगी तो आपको काम मिलेगा। ये And last question to you, Abhishek, from the world of cotton world, literally like being a business, in cotton and coming to the world of acting, आपने ये change कैसे किया पूरा प्रोफेशन को? मुझे लगता है कि बस वो एजुकेशन ही था जो मुझे वहाँ से निकाल लाया। मतलब एक वक्त था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था और परिवार की ऐसी स्थिति थी, लेकिन हाँ वो एक दिमाग में था कि वो और मुझे लगता है कि एजुकेशन ये जो हमारी किस्मत भी बदल सकती है और हमारा पूरा भविष्य बदल सकती है। तो मेरे साथ वही चमत्कार हुआ। मैं ग्रेजुएशन में आया और मेरी थिएटर से मेरा पाला पड़ा और फिर मेरी पूरी दुनिया बदली और मुझे लगा कि बस मैं यही करने के लिए बना हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता मुझसे। And then on that note, I think like everyone is touchwood having a very good journey और आपकी पंचायत तो हम करते रहेंगे, but thank you so much for a lovely time and all the very best for upcoming seasons also. Thank you. Thank you so much.